राजस्थान माध्यमिक शिक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कामा क्षेत्र के डिगेंद्र कटारा ने पूरे भरतपुर जिले में कामा कस्बा सहित कामा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डिगेंद्र कटारा कामा कस्बा के अनामिका विद्यालय में अध्ययन करता था और डिगेंद्र कटारा के माता उसकी राजकीय अस्पताल में नर्स का कार्य करती हैं और पिता उसके शिक्षक हैं। और डिगेंद्र कटारा ने अपने माता पिता के साथ साथ अपने परिवार एवं गुरुजनों के साथ साथ पूरे कामा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज हम जानते हैं डिगेंद्र कटारा से कि किस तरीके से उसने बोर्ड परीक्षा परिणाम में 98.33% अंक लाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और जिले में पहले स्थान पर काबिज हुए हैं। डिगेंद्र कटारा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई, जो आपने कामा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपने किस तरीके से इस सफलता को हासिल किया? प्रतिदिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। सभी गुरुजनों का भी सहयोग रहता है, माता पिता का भी सहयोग रहता है और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है अपनी विल पावर किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, और वही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। आप युवाओं को कुछ और संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने ये पढ़ाई की और इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं, ऐसा कोई संदेश? अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए। आपके इस सफलता में सबसे ज़्यादा श्रेय किसका देना चाहते हो? अपने माता पिता और गुरुजनों का और इनाम का भी देना। आप आगे आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आपने आगे का सपना देखा है? मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हो आप? कम्युनिटी को देना चाहता हूँ, डिवोट करना चाहता हूँ। क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए यही लक्ष्य है आपका। ये थे डिगेंद्र कटारा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं आगे डॉक्टर बनकर क्षेत्र में एक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने का उनका लक्ष्य है और आज मुझे लग रहा है कि वह इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। जिस तरीके से 10वीं कक्षा में उन्होंने 93.33% अंक हासिल किए हैं। आज हमारे साथ डिगेंद्र के ताऊजी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आज वो बच्चे की खुशी में शरीक हो रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। 10वीं बोर्ड जो अपनी परीक्षा है राजस्थान अजमेर की, उसमें अब तक हम लोग ये समझते थे, लोग ये जानते थे कि कामा पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हमारी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जायदा खान जी, उनके प्रयासों से आज सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों में भी शिक्षा के स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है। और इस बच्चे ने, ये मेरा भतीजा है, इसने पूरे कामा क्षेत्र को ही नहीं बल्कि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजस्थान की जो मेरिट है उसमें तृतीय स्थान प्राप्त करके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमें ऐसे बच्चों पर गर्व है और इसका श्रेय हम विद्यालय परिवार, यहाँ के गुरुजनों और मेरे छोटे भाई और इनकी जो पापा मम्मी हैं, जो मेरे छोटे भाई और उनकी मिसेज हैं, इनका भी पूरा सहयोग रहा है। बच्चा दिन रात मेहनत करके अथक प्रयास करता था। बच्चे का व्यवहार इतना अच्छा है कि आप ये कह नहीं सकते कि बच्चा कहीं कोई शरारत करता हो। दूसरा, हर समय पढ़ाई में बड़ा मृदु स्वभाव रहा, कहीं भी कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद ही 8-10 घंटे अध्ययन करके इस मुकाम को हासिल किया है। इसमें मैं विद्यालय परिवार, सभी गुरुजनों और सभी साथियों, साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती जाहिदा खान जी का भी हम आभार प्रदर्शित करते हैं कि उन्हीं के प्रयासों से हमारा क्षेत्र आज राजस्थान के पटल पर प्रदर्शित हो रहा है। लोग राजस्थान में भरतपुर जिले का भी एक अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं विद्यालय परिवार और हमारी मंत्री महोदया जी का भी आभार प्रदर्शित करता हूं। बच्चे के इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से, बच्चे के इस कार्य के लिए मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम सभी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे डिगेंद्र के ताऊजी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज बच्चे ने इतना तगड़ा नाम रोशन किया है कि वो अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर सकते। हमारे साथ डिगेंद्र की मां मौजूद हैं, जो एक मधुर स्वभाव की हैं
और कामा कस्बे में अपनी अलग पहचान रखती हैं। घर घर जाकर लोगों के गर्भवती महिलाओं के टीके लगाती हैं और उनका व्यवहार ही इस तरीके से, आज उनके व्यवहार की वजह से ही उनके बच्चे ने इतना मुकाम हासिल किया है। वह अपने बच्चे के साथ एक माँ बन के तो रहती थी, लेकिन माँ के साथ साथ वह बच्चे के साथ एक दोस्त बन के भी रहती थी। माँ और बेटा एक दोस्ती के नाते में रहते थे और आज उसी बेटे ने माँ का इतना नाम रोशन किया है जिस बात का अंदाज नहीं लगा सकते। माँ से हम पूछना चाहेंगे कि आज वह किस तरीके से इस खुशी का इजहार कर रही हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आज डिगेंद्र ने पूरे भरतपुर ज़िले में नाम रोशन किया है, पहला स्थान काबिज किया है, पूरे राजस्थान में एक अलग छाप छोड़ी है। तो आप किस तरीके से इस खुशी का इजहार करना चाहते हैं? इसकी सबसे पहले तो इसकी स्वयं की विल पावर, मेहनत और गुरुजनों का सहयोग और परिवारीजनों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। ये सुनने में आया कि डिगेंद्र के हमेशा आप सारथी रही हैं। जी डिगेंद्र को हर जगह आप एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रही हैं। हाँ, इसके हर क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है और हर जो परेशानी आती थी गुरुजनों के सहयोग, परिवारीजनों के सहयोग और अपने स्वयं के विवेक से मैंने कार्य किया। आज ये बिल्कुल कह सकते हैं कि माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। माँ का सबसे बड़ा बेटे की सफलता में हाथ होता है। हाँ, बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है। वास्तव में ही बच्चे को ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माँ पिता का विशेष सहयोग है। हमारे साथ डिगेंद्र के पिता भी मौजूद हैं जो एक खुद शिक्षक हैं और वह बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हम उनसे जानते हैं कि आज उनके बेटे ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, वो किस तरीके से इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सारे पदार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो कर्म करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बच्चे की विल पावर इतनी ज़बरदस्त थी कि स्वयं ही इसने अपना सारा शेड्यूल तैयार किया। केवल हम तो इसको सहयोग करते थे, जैसे ये कहता था। बहुत अच्छे तरीके से इसने अपना अध्ययन किया। विद्यालय परिवार का बहुत अच्छा सहयोग रहा और निरंतरता इसने बनाए रखी। अपने जो दूरदर्शन माध्यम है, टीवी, फ़ोन आदि सभी संसाधनों से बिल्कुल दूर रहा और पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। बहुत अच्छा व्यवहार सभी शिक्षकों के साथ रखा, गुरुजनों का सम्मान किया और आज कामा को और हम सभी को इसने गौरवान्वित किया है। इसके लिए विद्यालय परिवार, पूरा कामा क्षेत्र और हमारी माननीय विधायक महोदया, मंत्री महोदया सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में मोबाइल तो आज लोगों की आवश्यकता बन चुके हैं, लेकिन डिगेंद्र ने मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, मोबाइल से दूरी रखी। इसका मुख्य कारण क्या है? किस तरीके से आज के ज़माने में मोबाइल से दूरी? व्यक्ति का अपने मन पर जब नियंत्रण होता है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसने अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखा और अपने लक्ष्य को फोकस रखा कि मुझे अपनी अच्छी सफलता प्राप्त करनी है। तो इसका मन भी करता होगा, लेकिन इसने कभी मोबाइल या टीवी को बिल्कुल टच नहीं किया, देखा नहीं। और ये सुनने में आया है कि विद्यालय के बाद प्रतिदिन 8 से 10 घंटे घर पर अध्ययन करते थे। जी बिल्कुल। मुझे पूरा ध्यान है कि 5 या 6 घंटे ही मुश्किल से ये सो पाता था। बहुत बार तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। मुझे टाइम बता के सोता, डैडी इतने बजे मुझे जगना है। तो मैं कहता बेटा इतना टाइम तो बहुत कम है सोने के लिए, तो फिर मैं उसको जगा देता। ये थे बेटे के पिता जो बेटे के बारे में बताते बताते भावुक हो गए हैं और ये खुशी के आंसू हैं। और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि डिगेंद्र ने जिस तरीके से आज पूरे कामा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आगे भी वो इसी तरीके से नाम रोशन करेगा। विद्यालय के शिक्षक इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने डिगेंद्र की इस सफलता में अपनी एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से उन्होंने डिगेंद्र को इस सफलता में भागीदारी निभाने के लिए प्रयास किए। सबसे पहले तो मैं बच्चे को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर सबको ऐसे बच्चे दे जो कि अपने माँ बाप का बड़े स्तर पे नाम ऊंचा करें। और डिगेंद्र ने जितनी कड़ी मेहनत की है शायद ही कोई बच्चा कर पाए। उनकी मम्मी जी ने उनके साथ जितनी मेहनत की है, उनका हौसला बढ़ाया है, उस हौसले को मैं बिल्कुल तहे दिल से सलाम करता हूँ।
क्योंकि अपनी जॉब के साथ साथ उनकी मम्मी जी ने एक बच्चे का जो कर्तव्य जो होता है उसमें पूरी निष्ठा झोंक दी है। माँ बाप को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। और बच्चे ने कड़ी मेहनत जो की है, दिन रात पढ़ाई की है उसने, पूरे स्कूल अनाम का परिवार का पूरा नाम किया है, पूरा भरतपुर ज़िले में इसने नाम किया है। और हम तो एक ही बात कहते आए हैं अब तक कि हमारे स्कूल का नाम हो, स्कूल का नाम हो। इस बच्चे ने आज वो करके दिखा दिया, ऐसा इतिहास रच दिया है कि पूरा स्कूल, पूरा कामा कस्बा, पूरा ज़िला इस बच्चे को इस चीज़ को कभी नहीं भुला पाएगा। और आज संस्था इसके नाम से जानी जाएगी। इसके लिए मैं पुनः इन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये थे डिगेंद्र के टीचर जिन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। विद्यालय की संचालिका अंकिता सिंगल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो डिगेंद्र की सफलता में उनकी भी एक भूमिका है। उनसे भी जानते हैं कि डिगेंद्र को किस तरीके से उन्होंने अध्ययन कराया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने हमारा विद्यालय का नाम रोशन किया है, पूरे कामा बस्ती का नाम रोशन किया है। और मैं सभी पूरे परिवारजन को डिगेंद्र कटारा के पिताजी, उनके ताऊजी और माताजी सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके इतने कठिन परिश्रम की वजह से बच्चा आज कामा क्षेत्र का नाम रोशन कर पाया है। और पूरे अनामिका विद्यालय की तरफ से उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। आपके विद्यालय में जब ये अध्ययन करने आता था तो इसकी किस तरीके से एक्टिविटियाँ रहती थी? बहुत शांत व्यवहार है बच्चे का, बहुत विनम्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। बल्कि जब इसके 100 नंबर में से 1 नंबर कटता था तो ये अपने जो फेवरेट टीचर हैं इंजीत सर, उनको फ़ोन करके बोलता था, सर आप नाराज़ तो नहीं हो रहे हो, मेरा 1 नंबर कट गया है, तो मैं किस तरीके से और बेहतर कर पाऊँ। तो सर उसको मोटिवेट करते थे लगातार कि बेटा कोई बात नहीं, अब आगे और मेहनत करवाएंगे और ये प्रयास करो कि ये नंबर आगे नहीं कटे। तो इस तरीके से इसकी तैयारी की है। मैं बस यही कहूँगी कि जैसे आपने अपनी उनकी माताजी से बात की, सबसे पहले कहते हैं ना कि बच्चे के भविष्य के साथ है ना माता का जुड़ा रहता है कठिन परिश्रम। तो मैं तो सबसे पहले उनको थैंकफुल रहूँगी उनके लिए कि उन्होंने इतना बच्चे के साथ मेहनत की। और अनामिका विद्यालय की तरफ से बहुत उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। ये थे विद्यालय की संचालिका अंकिता सिंगल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और डिगेंद्र को पुनः बधाई। कामा क्षेत्र का नाम रोशन किया है और डिगेंद्र आगे जाके एक शिक्षक के पिता, उसके पिता शिक्षक हैं और डिगेंद्र चिकित्सक बनना चाहता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर डॉक्टर बनकर वह क्षेत्र की सेवा करने का उसका लक्ष्य है।